ओके जी। अब यहाँ से अब आपकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि देखें, अगर आपका ये वाला जो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये गिवन है, तो फिर तो आपका जी टेस्ट ही लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर वो गिवन नहीं है, जैसा कि इन 4 क्वेश्चंस में देखें वो गिवन नहीं है, तो फिर आप सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, ऐसा ही है, और उसको सॉल्व करते थे। लेकिन अगर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एन की वैल्यूज देखें तो ये 30 से बहुत ज़्यादा है। तो अगर एन की वैल्यू, अगर तो ये अननाउन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अगर तो नाउन है फिर तो जी टेस्ट है, यहाँ पर बात खत्म है। मैं 2 पॉसिबिलिटीज वो डिस्कस कर रहा हूँ जहां पर ये गिवन नहीं है। अगर ये गिवन नहीं है तो फिर आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तो ये एन 30 से ज्यादा है तो फिर भी जी टेस्ट ही लगेगा। लेकिन अब आपका है ये टेबल, इसको जरा गौर से देखें। यहाँ पर आपके पास वेरिएंस जो है वो किसका गिवन है, सैंपल का गिवन है, या ये सैंपल की ये सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन ऑफ स्क्वायर जो ये गिवन है। लेकिन अगर आप इसकी एन की वैल्यूज को जरा गौर से देखें तो ये एन की वैल्यू 30 से भी छोटी है, बहुत स्मॉल है। तो अगर आपकी एन की वैल्यू 30 से नीचे चली जाए, स्मॉल वैल्यूज आए, तो फिर और दूसरी बात यहाँ पर पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन ना हो, अननाउन हो, तो फिर आपका जी टेस्ट नहीं टी टेस्ट लगता है। यहाँ पर देखें 100 है, इसलिए जी टेस्ट लगा। बेशक ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन इसमें एन की वैल्यू अब देखनी है आपने, वो 130 से एक्सीड कर गई है, फिर जी टेस्ट। लेकिन यहाँ पर देखें सब वैल्यूज 30 से नीचे हैं, अब इन सब पर टी टेस्ट लगेगा, और ये आपके पास गिवन है। और टी टेस्ट इसमें सिर्फ आपको ये बताना है, ये देखें उसी तरह सेम फार्मूला है इसका, कोई फार्मूले में भी इसमें चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ इतनी आएगी, यहाँ पर आपने जो टेबल देखना है वो है जी अल्फा नहीं टी अल्फा, और ये वी जो होता है ना इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम आपको सैंपल का जब स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला था, अगर आपको याद हो, तो उसके डिनोमिनेटर में आपने एन की जगह n-1 पुट किया था, ठीक है, ये वाला। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम असल में होता है। ओके जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज़ करते हुए सॉरी फॉर दैट, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब आप इसका टेबल कैसे देखेंगे, ये आपके पास परसेंटेज पॉइंट टेबल है, ठीक है। इसमें आपने देखना होता है सबसे पहले टी अल्फा विच इज़ 0.01 विच इज़ हियर 0.01, और फिर साइड पर ये वी लिखा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 15। तो 15 की डिग्री ऑफ फ्रीडम पर इसकी वैल्यू है 2.624, 2.6, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 2.602 विच इज़ 2.602। और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव असल में इस चीज़ को शो करेगी कि लेफ्ट साइड पर है। अगर वो राइट साइड पर आप तो राइट साइड पर है तो आपको पता है ये वाली जो है वो प्लस लेंगे आप। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर टेल आपने चेक करनी है तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा। और सेम प्रोसेस उसी तरह करके उसी तरह रिजेक्ट एक्सेप्ट आपने करना है। इसी तरह सेम यहाँ पर 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है 0.01 पर ही, तो आप जाएंगे नीचे तो ये आपके पास 2492। और ये अगर अब ये देखें लेफ्ट टेल थी, लेफ्ट आपने चेक करना है, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। सिंपल, कोई भी चीज़ इसमें नहीं है।